हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव पूजा सावन महीने में शिव मंदिर में कैसे करें, आइए जानते हैं। सोमवार व्रत हो या नियमित रूप से आप कुछ नियमों का ध्यान रखते हुए, कुछ सावधानियों का ध्यान रखते हुए शिव पूजा करते हैं तो श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होती है। सावन महीने में रोज शिव पूजन करने से या विशेष दिनों में शिव पूजन करने से पूरे साल भर की शिव पूजा का फल मिलता है। सबसे पहले जब भी शिव मंदिर में जाए ना, शिव मंदिर की साफ सफाई में अपना योगदान जरूर दे। इससे नवग्रहों की दशा सुधरती है और सौभाग्य में खूब वृद्धि होती है। शिव मंदिर की साफ सफाई अपने आप में दुर्भाग्य को दूर करती है और सबसे श्रेष्ठ उपाय के रूप में इसे जाना जाता है। तो शिव भक्ति कर रहे हैं तो मंदिर में पूजन पाठन जो भी भक्त करने आते हैं, आप जो भी चढ़ाई हुई चीजें हैं उन्हें थोड़ा किनारे में रखें। अगर वहां गंदगी है, थोड़ा किसी भी रूप में हो ही जाती है, तो वह सफाई करने का आप प्रयत्न जरूर से ही करें। उसके बाद जो भी सामग्री घर से लेकर गए हैं वह खंडित ना हो और बेलपत्र एक दिन पहले तोड़ लीजिए। जिस दिन आपका व्रत है उस दिन बेलपत्र न तोड़ने का प्रयत्न करें। शिवलिंग पर चढ़ाई गई बेलपत्र कई बार प्रयोग में ली जा सकती है। जो भी सामग्री घर से ले जा रहे हैं ढक कर ले जाएं, उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। शिव पूजा में सरल सामग्री लगती है, कठिन नहीं है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। नियम का ध्यान रखते हुए तांबे के लोटे में दूध, दही, घी, शक्कर, पंचामृत नहीं डालना है। इस बात का ध्यान रखें। स्टील के बर्तन में पंचामृत रखें और तांबे के लोटे में सबसे पहले शुद्ध गंगा जल रखें, फिर जल भरें, तो फिर यह श्रेष्ठ फल देने वाला होता है। सब चीजें जैसे अपनी माचिस, अपना दीपक अपने साथ शिव मंदिर ले जाएं, श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होती है। पूजा में दीपक और कपूर, शमी का पत्ता, आंकड़े, कनेर के पुष्प, दुर्वा, बिल्व पत्र और जो यज्ञोपवीत होती है कुछ दक्षिणा, इनका बहुत महत्व है। इन्हें अपने साथ ले जाएं। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए साथ में परिवार के साथ पूजन करते हैं तो उत्तम है। नहीं तो घर या मंदिर में आप स्वयं पूजन करती हैं तो इसका फल पूरे परिवार को मिलता है। जहां पर भी बैठे पूर्व या उत्तर दिशा की ओर पूजा में आपका मुख होना चाहिए, दक्षिण दिशा नहीं। इस बात का ध्यान रखें। शिव परिवार की अर्थात शिव मंदिर की आधी ही परिक्रमा की जाती है। जहां से शिव नीर बह रहा हो वहां आपका गलती से भी पैर न पड़े, इस बात का ध्यान रखें। सबसे पहले अभिषेक की एक प्रक्रिया होती है। मंत्रों का जप करते हुए पहले शुद्ध गंगा जल मिश्रित जल से अभिषेक कराएं। समस्त जो भी मूर्ति हैं उन पर भी जलाभिषेक करें। शिवलिंग पर शिव परिवार पूरा विराजमान है, जैसे कि गणेश जी महाराज, कार्तिकेय भगवान, कार्तिक और जो माता रानी का हस्त कमल है और अशोक सुंदरी माता, सब पर जल चढ़ाएं। उसके बाद शुद्ध पंचामृत चढ़ाएं। नाग देवता पर भी आप उसके बाद सब चीजें पंचामृत के बाद शुद्ध जल से अभिषेक करें। कभी भी यह गलती ना करें कि द्रव्य आप चढ़ा रहे हैं अलग अलग तरह के, परंतु उसके बाद ऐसे ही छोड़कर पूजा नहीं। हमेशा जो भी द्रव्य अर्पित करें उसके बाद जल जरूर करें। शुद्धता का ध्यान रखें, तभी पूजा संपूर्ण होगी। शिवलिंग पर चढ़ाया गया जल आपको थोड़ा सा प्राप्त कर लेना है, खाली लोटा घर नहीं लाना है। इसमें शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जल आपको लेना है, घर पर इसका छिड़काव करना है, अपने नेत्र, अपने मस्तक पर लगाकर इसे ग्रहण भी करने से शिव महापुराण में लिखा गया है रोग, दोष, कष्ट, संकट, पीड़ा का निदान होता है। तो इस नियम का ध्यान जरूर रखें। अब अभिषेक करने के बाद आप अपने मस्तक को ढकते हुए अपने बालों को सुंदर तरीके से बांधें। पुरुषजन भी अपनी शिखा बांधें और पूजा मंत्रों के साथ करते हैं। कोई भी महामृत्युंजय मंत्र इत्यादि का जप करना बहुत लाभदायक माना जाता है। अब दीपक और धूप बत्ती पहले जोड़ लीजिए, क्योंकि दीप देवता हमारी पूजा के साक्षी होते हैं। उसके बाद पूरे शिवलिंग पर आप चंदन समर्पित करें। आप देख पा रहे हैं त्रिपुंड, नाग देवता, माता गौरी। हालांकि शिवलिंग पर यह सब विराजमान है परंतु मूर्ति वहां पर है, तो सभी को आप चंदन, पुष्प, अक्षत और जो भी आप लेकर गए हैं सब चीजें समर्पित करने का प्रयत्न करें। सरल पूजा है परंतु यह श्रेष्ठ परिणाम देती है और सावन महीने में तो यह अपना एक श्रेष्ठ महत्व रखती है। इस तरह से रोज शिव पूजन शिव मंदिर में या घर के मंदिर में आप इसी तरह करें। नियमों का पालन जरूर करें। उसके बाद आपने रोली चंदन समर्पित करने के बाद वस्त्र रूपी कलावा सभी देवी देवताओं को समर्पित करने का प्रयत्न करें। यह पूजा सरल होती है
है, परंतु छोटे छोटे नियम जैसे कि आप सभी सोमवार के दिन बाल ना धोएं, एक दिन पहले बाल धो लीजिए। साबुन शैम्पू में भारी केमिकल है और आपका व्रत खंडित हो सकता है। हालांकि सादे पानी से आप बाल धो सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सरल पूजा है परंतु कुछ नियम जैसे कि आप सभी इस बात का ध्यान रखें, जो भी शिवलिंग पर चीजें चढ़ा रहे हैं वह खंडित ना हो, परिपूर्ण चीजें मेरे महादेव स्वीकार करते हैं। और पूजा में कुछ चीजें जैसे समय दिन बार अनुसार समर्पित करें। शिवलिंग पर जैसे सोमवार के दिन पंचामृत जरूर चढ़ाएं, मंगलवार के दिन आप लाल रंग के पुष्प शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं मैंने लौंग, इलायची, काला तिल, शमी का पत्ता, बिल्व पत्र, आंक, धतूरा, जो मेरे से प्रबंध हो पाया, कनेर के पुष्प, यज्ञोपवीत, दुर्वा, ये सब चीजें एक एक करके महामंत्रों का जप करते हुए मैं समर्पित करने का प्रयत्न कर रही हूँ। इसका बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। बेलपत्र देखिए किस तरह से समर्पित होती है, जिस तरह से यज्ञ हवन किया जाता है ना, इस तरह से उंगलियों की मदद से शिवलिंग पर चंदन लगाकर आप 11, 21, 5, 7 जितना आपसे प्रबंध हो शिवलिंग पर चढ़ाए। चंदन लगाकर इस तरह से समर्पित किया जाए तो लाभ मिलता है, नहीं तो जिस भी स्वरूप में आपको आता है उस तरह से आप समर्पित करें। उसके बाद भोग लगाएं। कोई भी मौसमी फल, मिठाई जिस भी स्वरूप में हो, वहां पर कोई भी प्लेट हो या शिव मंदिर में कोई भी पत्तल हो, दोना हो, उसमें आप सभी प्रभु जी को भोग लगाएं। प्रार्थना जरूर करें। अब गठबंधन कैसे किया जाता है, देखिए सौभाग्य के लिए हर महिला, पुरुष, कुंवारी लड़कियों को सबको शिव पार्वती गठबंधन करना चाहिए। एक इस तरह से मौली लीजिए, 3 बार शिव और पार्वती का ओम उमा महेश्वराय नमो नमः कहते हुए आप आपस में उन्हें गठबंधन रूप में करें। मेरा सौभाग्य बना रहे, पुत्र प्राप्ति का वरदान हो, धन संपदा मिले, ऐसी प्रार्थना करते हुए शिव पार्वती गठबंधन आप करें। अब शिव पार्वती को कैसे जो है समर्पित किया जाता है सिंदूरा, ये आप सुने। जैसे कि आपके पास सिंदूर होगा, अलग माँ पार्वती के लिए रखें। अपनी अनामिका उंगली से माता पार्वती को आप सिंदूर समर्पित करें। अनामिका उंगली से 3 बार माता पार्वती को सिंदूर समर्पित करने का प्रयत्न करना चाहिए। और माता पार्वती को लगाए गए सिंदूर को थोड़ा आप अपने हाथों में और अपने अर्थात चूड़ियों में और अपने मस्तक पर धारण करें। कुंवारी लड़की सिर्फ मस्तक पर तिलक रूप में इसे लगाती हैं तो बहुत ही इसका सौभाग्य बढ़ता है। कोई प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं, आपका अपना चैनल है। इस तरह से सरल सी शिव पूजा होती है, परंतु सरल विधि नियम से की जाए तो यह बहुत ही लाभ देती है। अब अपने दाहिने हाथ में पुष्प और अक्षत लेकर या तिल या बिल्व पत्र लेकर आप सभी आज जो भी आप सोमवार व्रत कथा का श्रवण करें या पढ़ें, किसी भी स्वरूप में शिव चालीसा पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आप महामृत्युंजय मंत्र या पंचाक्षर सराक्षर मंत्र की 1 माला या उससे ज्यादा माला का जप करते हैं तो बहुत श्रेष्ठ परिणाम मिलता है। बिल्व पत्र वृक्ष का पूजन करना भी बहुत श्रेष्ठ परिणाम देने वाला होता है। इसके साथ साथ भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हो जाए। फिर उसके बाद आप सभी एक कपूर के साथ या दूसरे दीपक के साथ या इसी दीपक से जैसे भी आपसे व्यवस्था हो, ओम जय शिव ओमकारा कर्पूर गौरम कर्णावतारम, इसके साथ पूरे परिवार के साथ शिव परिवार की आरती करें। सरल पूजा होती है, कोई कठिन नहीं है, परंतु सच्चे भाव सच्चे मन से सुबह शाम सरल विधि से घर पर या महादेव के मंदिर में पूजन करने का प्रयत्न करें। कैसा लगा वीडियो बताइएगा जरूर। मेरी आवाज, मेरी जानकारी आपके लिए उचित उपयोगी रहती है तो चैनल से जुड़े। मैं नेहा जोशी अभी आपसे विदा लेती हूँ। हर हर महादेव।